देखिए, बिहार के सभी वोटर्स को जो गणना फॉर्म है ना, उसको यहाँ पे भरना ज़रूरी है क्योंकि आप सभी को पता ही है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे ही दिया था कि बिहार में जितने भी वोटर्स हैं, उन सभी को जो है गणना जो पत्र है यानी कि इमुरेशन फॉर्म है, वो यहाँ पे भरना ज़रूरी है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएँगे कि किस तरह से आपको जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म जो है 2 तरीका से भर सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। तो ऑनलाइन तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो प्री फॉर्म डाउनलोड है, वो शुरू हो चुका है, तो उसके रिगार्डिंग भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ किस तरह से फॉर्म को भरना है और सबसे बड़ी बात जो है किन वोटर्स को भरना है। काफ़ी सारे वोटर्स कह रहे हैं कि हमको नहीं भरना है तो फिर किनको भरना है, मतलब इसमें क्या कुछ कंडीशन है। साथ ही साथ आपका जो जन्म है वो कब का हुआ है, तो आपको जो है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने पड़ेंगे और एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके ज़रूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो फिर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और अभी तक आपने सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इनका ऑफिशियल पोर्टल पे आएँगे तो आपको जो है नोटिस यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें बताया गया है कि बिहार में जो मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान है ना, वो यहाँ पे चलाया गया है, जिसके माध्यम से जो भी इनका गणना पत्र है ना, उसको आपको भरना होगा। और ये जो है सभी वोटर्स को भरना ज़रूरी है। हम बताएँगे कि आपका जो है जन्म कब हुआ है, तो आपको जो है कौन-सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने पड़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि अगर मान लीजिए भारत के नागरिक हैं, 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आपका यहाँ पे उम्र है और क्षेत्र का जो है सामान्य आप निवासी हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो बीएलओ को यहाँ पे कर्तव्य दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी इनका एनुमरेशन फॉर्म है, उसको जो है बीएलओ के माध्यम से भी भर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे ऑनलाइन इनके जो एप्लीकेशन है, इनका जो पोर्टल है, उसके माध्यम से भी फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि आपके पास 2 विकल्प है जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें देखिए बताया गया है कि जो भी बीएलओ है ना, आपके घर पे आएंगे, इसका जो भी पीडीएफ है आपको देंगे, जिसको आपको भरना होगा। भरने के बाद जो भी रिलेवेंट आपका डॉक्यूमेंट होगा आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी बीएलओ है ना, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उनके जो एप्लीकेशन है ना, मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें समर्पित कर देंगे। आपका जो फॉर्म है फिलअप हो जाएगा। बाकी आपको करना क्या है कि बस जो भी आपको गणना पत्र मिलेगा उसको आपको भरना है, उसमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाना है और बीएलओ के पास जमा कर देना है। आप चाहें तो ऑनलाइन जो इनके मोबाइल एप्लीकेशन है और इनका जो पोर्टल है, इसके माध्यम से भी समर्पित कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन अभी शुरू नहीं हुआ है, हम बताएंगे कहाँ से आपको ऑनलाइन भरना है। ठीक है, इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जिनका जो है बताया गया है कि 1 जनवरी 2003 के 78 तारीख तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को जो भी इमुरेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज है वो देने की जरूरत नहीं है। मतलब कि मान लीजिए कि इस डेट तक आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम यहाँ पे जुड़ गया है, तो समझिए कि आपको जो है इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं भी डॉक्यूमेंट देंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी बताया गया है कि 26 जुलाई तक पहले 26 जुलाई से पहले अपना जो भी गणना पत्र है वो बीएलओ को जमा कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन जो पोर्टल है उसके माध्यम से समर्पित कर लीजिएगा, क्योंकि 25 जून से शुरू हुआ है। 26 जुलाई तक जो है ये फॉर्म आपको भरना है। नहीं भरते हैं तो इससे दिक्कत ये होगा कि आपका जो है नाम वगैरह हटा दिया जाएगा वोटर लिस्ट से, आप वोट नहीं कर पाएंगे। फिर इसका जो ड्राफ्ट प्रकाशन है वोटर लिस्ट का 1 अगस्त को कर दिया जाएगा, जिसपे किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन है तो 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में आप कर पाएंगे। और उसके बाद जो इसका फाइनल वोटर लिस्ट है 30 सितंबर को आ जाएगा, जिसके बिहाफ पे आपका जो है इलेक्शन में वोट देने का अधिकार हो पाएगा, जिसमें आपका नाम होनी चाहिए। तो ये फॉर्म आपको भरना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी प्री जो फिल यहाँ पे जो गणना पत्र है उसको डाउनलोड करेंगे तो इसमें जो है कुछ विशेष रूप से जानकारी दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको घोषणा करना होगा कि आप जो 18 वर्ष या फिर उससे अधिक का हैं और भारत के नागरिक हैं और आप जो है साधारण बिहार के या फिर किसी भी स्टेट के निवासी हैं, जो कि भारत की ही होनी चाहिए। अब इसमें देखिए कुछ कंडीशन है, जिस कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा। बहुत सारे मान लीजिए ऐसे मतदाता है जिनका जन्म जो है 1/7/1987 से पहले हुआ है, तो उन्हें जो है ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। उनको क्या करना है कि अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान का जो है प्रमाणित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट उनको देना होगा और अपना जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पहले का हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे मतदाता है जिनका जन्म 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में हुआ है, तो उन्हें अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान का जो है डॉक्यूमेंट तो देना ही देना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने पिता या फिर माता में से किसी एक का जो है जन्म तिथि और जन्म प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के लिए भी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी मान लीजिए अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद का हुआ है, तो उस कंडीशन में देखिए आपके पास कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जो कि आपको फॉर्म के साथ देना पड़ेगा। अपने जन्म तिथि जन्म स्थान का जो है डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। पिता के जन्म तिथि और जन्म स्थान का जो है डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। माता की जन्म तिथि और जन्म प्रमाण पत्र मतलब जन्म स्थान का जो है प्रमाणित करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यदि आपके माता पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति भी आपको देना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। जो कंडीशन है उसके हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे
जो गणना प्रपत्र है उसके साथ आपको जमा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप भारत से बाहर आपका जन्म हुआ है तो भारतीय मिशन द्वारा जारी जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आपको संलग्न करना होगा। मैंने पंजीकरण नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा, तब जाकर आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम आएगा। अगर फॉर्म नहीं भरते हैं, डॉक्यूमेंट समर्पित नहीं करते हैं तो फिर आपका नाम जो है हटा दिया जाएगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारे जो है घोषणाएं दी गई है जिसके माध्यम से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं वो हमने बता दिया कौन से कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है फॉर्म भरना है और जो प्री फिल फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है या फिर जो भी गणना पत्र है उसको डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहीं पे शिक्षा बिंदु सर्च आपको करना होगा गूगल में ही, तो शिक्षा बिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम में आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा व्यू मोर के बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिहार वोटर इनुमरेशन ऑनलाइन फॉर्म। इस पे क्लिक करेंगे तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी जो भी नोटिस है आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा आप जो है 26 जुलाई तक ही फॉर्म को भरेंगे गणना फॉर्म। अगर नहीं भरते हैं तो फिर आपका नाम समझिए कि डिलीट ही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, डाउनलोड करेंगे तो ये वाला जो है नोटिस आपको देखने को मिलेगा, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी इनका फॉर्म है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे voterci.gov.in तो आपके सामने जो है ये वाला नोटिस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एनुमरेशन फॉर्म का जो है 2 यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश। जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी में यहाँ पे डाउनलोड करते हैं तो इस तरह से आपको जो है फॉर्मेट देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो भी मतदाता है उनका नाम, इपिक नंबर, उनका पता, क्रमांक, भाग संख्या, विधानसभा लोकसभा का नाम, राज्य का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। यहाँ पे एक फोटो आपको लगानी होगी जो कि रिसेंट का होनी चाहिए। जन्म तिथि यहाँ पे लिखेंगे, आधार संख्या अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल देंगे, हालांकि ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे, पिता या फिर अभिभावक का नाम, उनका इपिक नंबर अगर आपके पास है तो दे सकते हैं। माता का नाम अगर उनका इपिक नंबर है तो यहाँ पे दे सकते हैं। जीवन साथी मतलब कि आप शादीशुदा हैं तो अपने पति या फिर पत्नी का जो नाम है और यहाँ पे इपिक नंबर है वो आपको देना पड़ेगा। और बाकी आपको घोषणा करना होगा कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ और भारत का नागरिक हूँ और मेरा जो जन्म है इस कंडीशन में हुआ है, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे मान लीजिए 1/7/87 से पूर्व हुआ है तो आपको सिर्फ अपना ही डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जिसमें अपना जन्म का और जन्म तिथि का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर 1/7/87 से लेकर 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो अपना और अपने माता पिता का भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और मान लीजिए 2/12/2004 के बाद आपका हुआ है तो आप अपने देंगे, अपने माता पिता का देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट को जो है आपको देकर जो है फॉर्म को समर्पित करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपका कंडीशन होगा उसके हिसाब से ही डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जिसमें डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है तो इसमें से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ऑफलाइन फॉर्म है जो कि बीएलओ आपको देंगे, जिसको भर के आपको बीएलओ के पास जमा करना होगा। बाकी आप देखेंगे तो अभी बताया गया है कि जो ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प है जल्द ही यहाँ पे उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से अपना जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक और कंडीशन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मान लीजिए जो प्री फॉर्म है ना, जो प्री फिलअप फॉर्म है उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इपिक नंबर को डालेंगे, मोबाइल नंबर को डालेंगे, आपके पास एक मोबाइल नंबर होनी चाहिए, कैप्चा को डालेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो इस तरह से आपका जो एक फॉर्म है ना वो डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। ये वाला देखेंगे तो फॉर्म आपके सामने जो है डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपका नाम, वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पे रहेगा, पता लिखना होगा, आपका क्रमांक, भाग संख्या, ठीक है। और आपका जो विधानसभा का नेम है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे QR कोड रहेगा, यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है और बाकी अपना जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, वही चीज आपको भरना होगा जो आपको इमिग्रेशन फॉर्म में दिया गया है और आपको जो है अपने बीएलओ के पास जमा करना होगा, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन जो चाहें तो इसी को जो है भर के जमा करेंगे, जब ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे आपको इसको जो है स्कैन करके अपलोड करना होगा, ठीक है। तो बताएंगे जैसे ही ऑनलाइन शुरू हो जाता है तो कैसे जो है फॉर्म को भरना है। हालांकि अभी यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन जो फॉर्म है ना वो शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत ही जल्द इसका लिंक मिलेगा, जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से अपना जो गणना पत्र है वो भरना है। हालांकि ऑनलाइन जो है लिंक यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द एक्टिव हो जाएगा, जिसके माध्यम से चाहे तो ऑनलाइन भी फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके लिए हम वीडियो ला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सभी वोटर्स को भरना है। हालांकि डॉक्यूमेंट जो है कुछ वोटर्स को कम देने हैं और कुछ वोटर्स को यहाँ पे ज्यादा देने हैं, जिनका जो जन्म तिथि है उसके हिसाब से। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।